नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल एक मृग की सजीवता और सुंदरता को दर्शाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि करुणा, विश्वास और नैतिकता की शक्ति कितनी बड़ी होती है। यह कहानी है रूरू, उस अद्भुत मृग की जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसकी करुणा और विवेकशीलता भी असाधारण थी। तो चलिए शुरू करते हैं रूरू की अद्भुत और दिल को छूने वाली कहानी। रूरू एक मृग था। उसका शरीर सोने के रंग में ढला हुआ था और उसकी सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसका बदन माणिक, नीलम और पन्ने की कांति से जगमगाता था। उसकी मुलायम रेशमी बाल, आसमानी आंखें और स्फटिक जैसे खुर और सींग सभी को अपनी ओर आकर्षित करते थे। लेकिन रूरू केवल एक सुंदर मृग नहीं था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था। उसे यह झांत था कि मनुष्य स्वभाव से लोभी होते हैं और यह स्वभाव ही उनकी करुणा का विरोध करता है। रूरू ने पहले ही अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से यह जान लिया था कि मनुष्य किस तरह अपने स्वार्थ के लिए दूसरे प्राणियों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन रूरू का दिल करुणा से भरा था और वह किसी के साथ अन्याय नहीं सह सकता था, चाहे वह मनुष्य ही क्यों न हो। एक दिन जब रूरू जंगल में अपने स्वच्छंद विहार में था, अचानक उसने एक आदमी की चीत्कार सुनी। यह आवाज उसे बहुत दूर से आई और वह तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। रूरू जानता था कि उसकी करुणा ही उसे सही रास्ता दिखाएगी। जैसे ही वह घटनास्थल पर पहुंचा, उसने देखा कि एक आदमी पहाड़ी नदी की तेज धारा में बहता जा रहा था। बिना देर किए रूरू ने नदी में कूदकर उस आदमी को बचाने का निर्णय लिया। वह डूबते आदमी से कहता है, मेरे पैरों को पकड़ो। लेकिन घबराए हुए आदमी ने रूरू के पैरों के बजाय उसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश की। यह रूरू के लिए एक मुश्किल स्थिति थी, क्योंकि वह उस आदमी का वजन सहन नहीं कर पा रहा था। रूरू की हालत खराब हो रही थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह उस आदमी को अपनी पीठ पर लादकर नदी के तेज बहाव से जूझते हुए उसे सुरक्षित किनारे तक पहुंचा लाया। यह काम बहुत कठिन था, लेकिन रूरू ने अपने धैर्य और साहस से यह कठिन कार्य पूरा किया। जब आदमी ने रूरू का धन्यवाद देना चाहा, तो रूरू ने उसे यह महत्वपूर्ण संदेश दिया, अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो यह किसी को मत बताना कि तुम्हें एक स्वर्ण मृग ने जीवन दिया है, क्योंकि अगर लोग जानेंगे कि तुमने मेरे द्वारा जीवन प्राप्त किया तो वे मुझे शिकार बना सकते हैं। यह रूरू की बुद्धिमानी थी, क्योंकि वह जानता था कि मनुष्य का स्वभाव लोभी होता है। वह नहीं चाहता था कि उसकी विशेषता का शिकार किया जाए। रूरू ने उस आदमी को विदा किया और फिर अपनी राह पर चल पड़ा। कुछ समय बाद उस राज्य की रानी को एक अजीब सा स्वप्न आया। उसने स्वप्न में रूरू को देखा और उसकी सुंदरता पर पूरी तरह से मोहित हो गई। रानी की इच्छा जागी कि वह इस अद्भुत मृग को अपनी आंखों के सामने देखे और उसे अपने महल में रखे। रानी की यह चाहत इतनी प्रबल हुई कि उसने राजा से रूरू को ढूंढ लाने की प्रार्थना की। राजा, जो सत्ता के मद में था, रानी के आग्रह को ठुकरा न सका। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी कि जो भी रूरू को ढूंढ कर लाएगा, उसे एक गांव और 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में दी जाएंगी। राजा की यह घोषणा सुनकर राज्य के हर कोने से लोग उत्साहित हो गए। वह आदमी जिसे रूरू ने बचाया था ने भी राजा की घोषणा सुनी। वह तुरंत राजा के दरबार में पहुंचा और रूरू के ठिकाने का सब कुछ बता दिया। इस आदमी ने अपनी कृतज्ञता को छिपाने की बजाय सब कुछ राजा को उगल दिया। राजा और उसकी सेना तुरंत उस आदमी के साथ जंगल में पहुंच गई। राजा ने अपनी सेना के साथ चारों ओर जंगल को घेर लिया और रूरू को पकड़ लिया। रूरू की सुंदरता ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और रूरू को निशाने पर लिया। तब रूरू ने राजा से एक सवाल किया, राजन, तुम मुझे मार डालो, मगर पहले यह बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। राजा ने अपने तीर को उस आदमी की ओर मोड़ दिया, जिसके कारण रूरू को इस संकट का सामना करना पड़ा। रूरू ने राजा से कहा, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। राजा समझ गया कि रूरू की करुणा ने उसे सिखाया है कि कृतज्ञता का कोई मूल्य नहीं होता। रूरू की करुणा ने राजा को अपनी गलती का एहसास दिलाया। राजा ने रूरू के शब्दों को समझा और उसे मारने का इरादा बदल लिया। उसे महसूस हुआ कि कृतज्ञ व्यक्ति को सजा देना कोई समाधान नहीं है। राजा ने रूरू से कहा, तुम्हारी करुणा ने मेरे दिल को छुआ है।
मैं तुम्हें अपने राज्य में आने का निमंत्रण देता हूं। रुरु ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सिर्फ कुछ दिनों तक राजा के राज्य में रहेगा। रुरु ने अपनी करुणा और नैतिकता को कभी नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद रुरु ने राजा का आतिथ्य स्वीकार किया, लेकिन फिर अपने निवास स्थान को लौट गया। दोस्तों, रुरु की कहानी हमें यह सिखाती है कि करुणा और विवेकशीलता हमेशा हमें सही रास्ते पर ले जाती है। यह भी बताती है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छाई करता है तो उसका प्रभाव हर किसी पर पड़ता है, चाहे वह राजा हो या आम आदमी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि रुरु के किस गुण से आप सबसे अधिक प्रभावित हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।